क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमको क्या बोला है कि एक आर्टिस्ट है जो क्या करता है, एक रस्सी के द्वारा एक पोल पर चढ़ने की कोशिश करता है और उस रस्सी की जो लेंथ है वो कितनी है, 20 मीटर लॉन्ग है। और ग्राउंड और उस रस्सी का जहाँ पर क्या कर रहे हैं, रस्सी और ग्राउंड क्या कर रहे हैं, मिल रहे हैं, वहाँ पे 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। और इसमें आपको पूछा है कि आपको पोल की हाइट आपको बतानी है, ठीक है। तो जहाँ पर आप मान लो जे वाला क्या है, ए बी आपके पास क्या है, हाइट है किसकी, पोल की, ठीक है। इसको हम क्या मान लेते हैं, एच मान लेते हैं, ठीक है। यही आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। और जे आपके पास मान लो कि जो क्या है, रस्सी है वही, ठीक है, जिसके द्वारा जो आर्टिस्ट क्या करता है, इस पोल के ऊपर चढ़ता है, ठीक है। इसकी लेंथ कितनी है, तो जे है 20 मीटर। और ग्राउंड और इस रस्सी का जहाँ पर क्या है, जॉइनिंग पॉइंट है, ठीक है, वहाँ पर क्या हो रहा है, 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो इसी को हम सॉल्व करेंगे। देखो इसी के साथ आपके पास क्या होगा, राइट ट्रायंगल भी बन गया, ठीक है। ये देखो राइट एंगल बन रहा है, ठीक है, जी वाला है ना, ठीक है ना, राइट ट्रायंगल बन गया ना। जे आपका बेस, जे आपका परपेंडिकुलर, जे हाइपोटेन्यूज। तो लिखना क्या है आपको, लेट ए बी इज द हाइट ऑफ ए पोल और आपके पास जो क्या है, ए सी है, ठीक है, ठीक है, नहीं तो वो क्या है, रूप है, ठीक है, इज ए लेंथ ऑफ रूप, जो रस्सा है ना इसकी लंबाई है, ठीक है। तो देखो आपको जे वाली साइड बतानी है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, ठीक है, नहीं तो जो आपको साइड निकालनी होती है, ठीक है, वो आप ऊपर लिखते हो, ठीक है, जहाँ पर हम लिखेंगे ए बी। और आपको जो साइड पता है वो कौन सी साइड है, वो है ए सी। अब इन दोनों, ठीक है, साइड्स को देखो, ठीक है। ए बी देखो जी क्या है, जी है आपका परपेंडिकुलर, ठीक है, राइट एंगल जहाँ पे बन रहा है इसके, ठीक है, नहीं तो ठीक है, इसके ऊपर वाली साइड क्या होगी आपके पास, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, जहाँ से राइट एंगल बनता है, ठीक है, नहीं तो ठीक है, नहीं तो वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। और राइट एंगल के सामने वाली साइड है तो वो क्या है, इसी, तो यानी कि ये क्या आ गया, हाइपोटेन्यूज। राइट एंगल के सामने वाला साइड क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ जी, क्या बन रहे हैं, ए बी क्या है आपके पास परपेंडिकुलर और ए सी कितना है आपके पास, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज आपने 8.1 में पढ़ा हुआ है। तो आप देखो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज क्या होता है, ठीक है, तो वो होता है साइन, जी आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है, 8.1 में, ठीक है। उन फार्मूलों को आपने जहाँ पर भी अप्लाई करना है, ठीक है, 9th चैप्टर में भी। तो परपेंडिकुलर आगे, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज क्या आता है आपका साइन। और जहाँ पर कोई भी आपको एंगल बोला नहीं है, ठीक है, ए बी सी वगैरह कुछ भी नहीं, तो थीटा ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो इसको हम देखो ऐसे लिखेंगे, ए बी डिवाइड में ए सी इज इक्वल टू, जहाँ पर देखो साइन थीटा कितना है आपके पास, तो वो है 30 डिग्री। ये देखो एंगल बन रहा है, ठीक है, 30 डिग्री का। ए बी डिवाइड में ए सी कितना आगे, जो साइन 30 डिग्री कितना होता है, तो ये होता है 1/2। जो आपको टेबल भी आना चाहिए, ठीक, जो 8.2 में आपने पढ़ा है, ठीक। हमने पूरा जो फार्मूले लिखाए हुए हैं, ठीक, समझा कि जब 8th चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, ठीक, तो वही फार्मूले जहाँ पर अप्लाई होने, आप उन वीडियोज़ को देख लेना, ठीक है। जो इंट्रोडक्शन एंड फार्मूलेस वाला जो वीडियो है ना, उसमें आपको जो सारे फार्मूले दिख जाएंगे, ठीक है। तो इनको आप वहाँ से देख लेना, ठीक है। तो देखो ए बी हम ऐसे लिखेंगे और आपके पास ए सी है, ठीक, वो कितना है 20, तो इज इक्वल टू 1/2। अब देखो कितना आगे जाए, कैसे सॉल्व होता है जे, ए बी इज इक्वल टू, देखो 20 इंटू 1 क्या होगा 20, ठीक है, 2 इस जैसे रहेगा, ठीक है। तो देखो कितना आ गया, 20/2 कितना आता है ये, तो जे आ गया 10। तो इसका मतलब ए बी आपके पास कितना आया, 10, ठीक है। और मीटर था यूनिट, तो मीटर आप लिखोगे, तो इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है ना, हाइट ऑफ पोल, देयरफॉर हाइट ऑफ पोल कितना आ गया वो, ठीक है,
तो इज इक्वल टू लिख दो, कितना है वो 10 मीटर। यही आपका आंसर है।